हेलो डियर स्टूडेंट्स। पुनः एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर लोड स्टार पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने जो टॉपिक प्रस्तुत है वो है जेंडर के विषय में, जिसका इंग्लिश ग्रामर में महत्वपूर्ण स्थान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इसका हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है या जो हम पढ़ रहे हैं उसमें इसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो जेंडर, जिसका हिंदी में हम कहते हैं, जिसको लिंग कहते हैं, तो इसका ज़रूरत होता है कि जब हम प्रोनाउन जो है रखते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि कौन सा प्रोनाउन किस स्थान पे हम रखें। जैसे कि सपोज दैट अगर सेंटेंस में हमें लिखना है तो वहाँ पे प्रोनाउन की जगह पे हम ये कंफ्यूज रहते हैं कि हम ही लिखें या सी लिखें या इट लिखें या दे लिखें, देयर लिखें, यानी जो भी है प्रोनाउन कन्फ्यूजन जो है दूर करने के लिए तो कहीं न कहीं जेंडर की हमें जो है महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं जेंडर क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, इसके बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। अब जेंडर का डिफिनेशन आपके सामने है। द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर, यानी वह नाउन जो ये बताता हो कि ये मेल है या फीमेल है, यानी आदमी है या औरत है या निर्जीव है, इन सब चीज़ों के बारे में, यानी लिंग परीक्षण जो शब्द करवाता है वही जेंडर कहलाता है। तो जेंडर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कि मस्कुलिन जेंडर, जिसे हम बोलते हैं पुरुषवाचक जो है, सॉरी, मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर, यानी ऐसा नाउन जो ये बताता है कि, यानी जिसका नाम लेने से या जिसको हम पढ़ करके ये पता लगा लेते हैं कि भाई ये जो नाउन है वो पुरुष है, तो वो जो है मस्कुलिन जेंडर कहलाता है। जैसे बॉय, अगर बॉय शब्द जैसे ही आपके कानों में आती है तो ये समझ में आ जाता है कि बॉय जो है एक लड़का है। लायन, ऑक्स, डॉग, ये सारे जो है पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो ये जो है मास्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। अब मास्कुलिन जेंडर के लिए होता क्या है, हमें जो प्रोनाउन हमें रखना होता है वो सिंगुलर नंबर के लिए हमें सब्जेक्ट के स्थान पे ही लिखना होता है। उसका पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, जो अपना या अधिकार बताने के लिए हम हिज का प्रयोग करते हैं, और उसके ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम हिम रखते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो उसका होता है वो होता है हिमसेल्फ, और इसका जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो भी होता है हिज। चूँकि ये सिंगुलर नंबर के लिए, और जो अगर हम बात करें प्लूरल नंबर की, तो जेंडर कोई भी हो, प्लूरल नंबर में हमेशा दे, देम, देयर और देमसेल्विज यही प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा मस्कुलिन जेंडर। अब आगे कुछ नोट्स है जो आपको बता देना बहुत ज़रूरी है। जैसे नोट्स में आप देख रहे हैं कि द नाउन विच शोज स्ट्रेंथ, फर्मनेस, पावर, एनर्जी, ईटीसी इज नोन एज मस्कुलिन जेंडर, यानी कोई ऐसा नाउन जो ताकत के लिए प्रयोग किया जाता है या मजबूती के लिए, शक्ति के लिए या एनर्जी के लिए जाना जाता है, तो वो मास्कुलिन जेंडर में आता है, भले ही वो न्यूट्रल जेंडर हो। मतलब वो देख के लगे उसके अंदर वो जान नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन या एब्सेंट आइडिया है, कोई विचार है, लेकिन वो अगर शक्ति, मजबूती, पावर का प्रतीक है तो समझ लीजिए उसका प्रयोग हम जो है मास्कुलिन जेंडर की भांति करेंगे, यानी उसके जगह पे हमें प्रोनाउन जो यूज करना है ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ ही करना है। जैसे एग्जांपल के लिए सन लेते हैं, विंड लेते हैं, थंडर जो मतलब तूफान होता है, विंटर सर्दी, समर मतलब जो गर्मी होती है, टाइम समय, डेथ मृत्यु, ओशियन मतलब सागर, वार मतलब युद्ध, वाइन में शराब। तो ये जो है विशालता और शक्ति के प्रतीक होते हैं, और ये अनप्लीजेंट चीज़ होते हैं, मतलब इससे हमें जो है आराम नहीं मिलता, ये हमेशा दुखदाई होते हैं। मतलब ऐसे कोई भी एब्सेंट आइडिया या कोई भी ऐसा नॉन लिविंग थिंग्स जो हमेशा दुख देने के लिए वो जाना जाता है, तो समझ लीजिए वो मेल यानी मस्कुलिन जेंडर में उसको हम प्रोनाउन उसका रखते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए, चाहे सूर्य की बात करें चाहे हवा की बात करें, जब भी देखिए ऐसे सूर्य होता है जब चमकता है तो गर्मी इतनी होती है कि हम
तो वो जो हमारे अंदर वो उसको सहने की शक्ति नहीं होती, हमें बुरा लगता है। तो मतलब कहीं न कहीं वो हमें सुख नहीं देता है। हवा भी अभी हवा तेज़ी से बहने लगे तो क्या होता है कि ये ऐसा लगता है कि हम खुद उड़ जाएँगे या घर हमारा गिर जाएगा, वो झोपड़ी-वोपड़ी करके है तो कहीं न कहीं उससे भी डर बना रहता है। थंडर मतलब जो बिजली का गर्जन आवाज़, वो ये सारी चीज़ें जो है हमें हमारे अंदर डर पैदा करती हैं और हमारे लिए जो है अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम इनको जो है मस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। और याद रखिएगा, इनके लिए कभी भी प्रोनाउन प्रयोग करिएगा तो वो मस्कुलिन जेंडर का जो भी प्रोनाउन होता है वही हम इसके लिए रखते हैं। आगे है हमारा फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर का जो डिफिनेशन है देखिए, द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। यानी वह नाउन यानी वह नाम जो हमें ये बताता है कि ये स्त्री जाति है, यानी ये स्त्री है, तो उसके लिए हमें जो है उसको हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। और फेमिनिन जेंडर का जो प्रोनाउन होता है वो होता है सी, हर, हरसेल्फ। यानी अगर सब्जेक्ट की जगह पे वो जेंडर है तो इसका मतलब उसके लिए हम प्रोनाउन सी रखेंगे। अगर पोजीशन की जगह पे है, मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी अधिकार बताने के लिए हम उसका हर रखते हैं, और ऑब्जेक्ट की जगह पे तभी हम हर का प्रयोग करते हैं। और उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसके लिए हम भी हर सेल्फ रखते हैं। अब एग्जाम्पल में तो आप देख ही रहे हैं, जैसे गर्ल, काऊ, विच, लाइन्स, ये सब जो नाम हैं इनको पढ़ के ही लग रहा है कि ये सारे जो हैं जितने भी नाम हैं वो स्त्री जाति के हैं। अब इनके लिए भी कुछ नोट आपको बता देते हैं जो जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नोट में क्या है कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, द नाउन विच शोज ब्यूटी, सॉफ्टनेस, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस etc इज नोन एज फेमिनिन जेंडर। यानी वो नाम जो खूबसूरती के लिए, कोमलता के लिए, नाजुकता के लिए, वैभवता के लिए, यानी जो प्लीजेंट होते हैं कह सकते हैं, यानी ऐसे नाउन जो प्लीजेंट होते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, तो वो हमेशा जो है फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। मतलब जो नाजुक चीज़ें होती हैं वो समझ स्त्री होती हैं, तो वो चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, तो उन सबको हम जो है फेमिनिन जेंडर में रखते हैं और उनके लिए प्रोनाउन हम जो है फेमिनिन जेंडर का रखते हैं, सी, हर सेल्फ। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, द मून। मून क्या होता है कि मतलब चाँद। चाँद जो है खूबसूरती का प्रतीक होता है। आपने वो मूवी वगैरह में देखा होगा, चाँद सा रोशन चेहरा। और ये अर्थ जो होता है, ये जिसपे हम हमारा संपूर्ण सृष्टि टिका हुआ है, तो कहीं न कहीं ये भी हमारे लिए जो है प्लेजेंट है। नेचर मतलब होता है प्रकृति। स्प्रिंग में होता है बसंत ऋतु, तो बसंत ऋतु के बारे में भाई क्या पूछना, चारों तरफ फूल खिले होते हैं, अच्छी सुगंधित हवाएं बहती हैं, तो वो ये ना कहीं न कहीं ये भी हमारे लिए प्लेजेंट ही होती है। होप मतलब उम्मीद, किसको नहीं उम्मीद अच्छी लगती है, और सभी लोग अच्छी चीज़ों के लिए उम्मीद करके बैठे रहते हैं, तो ये भी कहीं न कहीं हमारे लिए प्रेजेंट है। वर्च्यू गुड, गुड जो होता है हमेशा वो लाभकारी होता है, कोई भी गुड हो तो वो आपके लिए हित में ही होता है। चैरिटी दानशीलता, मेर्सी मिस दया होता है। फैथ शांति, फेम प्रसिद्धि मतलब प्राइड जो गर्व होता है हमारे अंदर, भाई जो गर्व है किसी चीज़ के को लेकर तो हमें उससे भी अच्छा फील होता है। ट्रूथ सत्य किसको अच्छा नहीं लगता। जस्टिस मीन्स होता है न्याय, न्याय भाई सभी लोग चाहते हैं। सिटी, कंट्री, नेशन, कार, ट्रेन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मस्कुलिन जेंडर में रखना होता है। इसके जगह पे जब भी प्रोनाउन आप यूज करें, सॉरी फेमिनिन जेंडर, तो इसके जगह पे कभी भी आप प्रोनाउन यूज करें तो हमेशा फेमिनिन जेंडर का ही प्रोनाउन रखें। ये चीज़ आपको बता दें, ये जो नेशन है, नेशन या कंट्री, इनका नाम अगर सपोज दैट खगोलिक दृष्टिकोण से हो रहा है, मतलब जियोग्राफिकल हो रहा है, यानी जैसे आप मैप में देख के बात कर रहे हैं या भूगोल की दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, तो इसके जगह पे हमें न्यूटर जेंडर का जो है प्रोनाउन रखना होता है, मतलब इट यूज करना होता है, इट, इट, इट्स। और अदरवाइज जो है इनका यूज जो है फेमिनिन जेंडर की तरह ही करते हैं। आगे हमारा जो जेंडर है ये हमारा 2 हो गया। तीसरा जेंडर जो होता है हमारा वो होता है कॉमन जेंडर। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पे कॉमन जेंडर। अब डिफिनेशन में क्या है, द नाउन विच द नाउन विच डज नॉट आइडेंटिफाई मेल और फीमेल सेक्स बट इंडिकेट ए लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। यानी वो नाउन जो ये ना बता पाए कि ये मेल है कि फीमेल है, यानी जिसको हम पढ़ करके या सुन करके जिसके बारे में वो शब्द है वो नाम ये ना आइडेंटिफाई कर पाए कि ये स्त्री है कि पुरुष है, लेकिन हम ये तो जरूर अनुमान लगा सकते हैं कि वो सजीव है, उसमें जान है, तो वो कॉमन जेंडर होता है। अब एग्जाम्पल में देखिए टीचर, सपोज दैट आपसे कोई टीचर की बात करें तो वो देखिए आजकल क्या है कि टीचर में जो लेडीज होती हैं वो भी टीचर होती हैं, और जो मतलब मैन होते हैं
वो भी टीचर होते हैं। तो वह मैन और वीमेन दोनों टीचर होते हैं। तो हम ये कह नहीं सकते कि टीचर की बात करें तो वो लेडीज की बात कर रहे हैं या जो है जेंट्स की। तो आप यहाँ पे जो है कॉमन जेंडर को हम यानी ऐसा नाम जो हम आइडेंटिफाई ना कर पाए, मतलब कंफर्म ना कर पाए कि आदमी है कि औरत है, तो उसके लिए हम कॉमन जेंडर रखते हैं। और याद रखिएगा कि कॉमन जेंडर का प्रोनाउन जो होता है वो भी मास्कुलिन जेंडर होता है, मतलब उसकी भांति होता है। यानी जब कॉमन जेंडर की जब भी बात करेंगे तो जब भी प्रोनाउन उसकी जगह पे हमें रखना होता है तो हमेशा आप ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ, यानी जो मास्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन होता है वही हमें उसकी जगह पे कॉमन जेंडर के स्थान पे भी रखना होता है। अब हाँ, यहाँ पे एक बात बता देना ज़रूरी है आपको। अगर अगर ये जो कॉमन नाउन है, अगर इसके पहले कोई एडजेक्टिव है जिससे ये पता लग रहा है कि वो स्त्री है या पुरुष है, तो उसके हिसाब से आप मास्कुलिन या फेमिनिन जेंडर का जो है आप वो प्रोनाउन रखेंगे। सपोज दैट यहाँ पे वीमन टीचर रख दिया जाए, तो मतलब वो जो लेडीज टीचर रख दिया जाए, तो सॉरी लेडीज तो नहीं होता है, वीमन टीचर रख दिया जाए, तो यहाँ पे उसकी जगह पे हम सी रखेंगे, ना कि ही रखेंगे। ये बात आप नोट करिएगा। आगे जो हमारा जेंडर आता है तो वो होता है न्यूटर जेंडर। एक चीज बता देने वाली बात है, नोट सॉरी हम भूल गए, नोट में देख लेते हैं क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंडिफिनिट प्रोनाउंस, यानी ऐसे प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब विभाजक सूचक होते हैं, या इंडिफिनिट प्रोनाउन मतलब जो अनिश्चित प्रोनाउन होते हैं, मतलब जिसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं होता है कि स्त्री है कि पुरुष है, वो भी जो है हमें कॉमन जेंडर में रखना होता है। जैसे ईच, इधर, नीदर, एवरीवन, नो वन, नोबडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, इन सब के जगह पे कभी भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ी अगर प्रोनाउन की, तो ये बात याद रखिएगा, इसके जगह पे आप हमेशा जो है ये अपना कॉमन नाउन का जेंडर का जो प्रोनाउन होता है, यानी मास्कुलिन जेंडर का जो प्रोनाउन होता है उसको ही हमें रखना। हमारा अगला जो प्रोनाउन है वो सॉरी अगला जो जेंडर है वो है न्यूटर जेंडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसमें हम थोड़ा सा बेखूबी से वो डिस्कस करेंगे। न्यूटर जेंडर मतलब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, अपने मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा। द नाउन विच डज नॉट आइडेंटिफाई मेल और फीमेल सेक्स बट इंडिकेट इन नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। यानी ऐसा नाउन जो ये नहीं बता पाए कि ये स्त्री है पुरुष या पुरुष है, लेकिन ये जरूर बता दे कि इसमें जान नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो वो हमेशा न्यूटर जेंडर में उसको रखते हैं। तो जो न्यूटर जेंडर होता है, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ट्री, पेड़, बुक, टेबल, ये सारी चीज़ें जो है नॉन लिविंग में आती हैं इंग्लिश। हालांकि ट्री अगर बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें तो ट्री में तो वो लिविंग है, लेकिन इंग्लिश के लिए नॉन लिविंग माना जाता है। तो इसका जो प्रोनाउन होता है हमें उसकी जगह पे रखना होता है, सब्जेक्ट की जगह पे इट, और उसका पजेसिव जो होता है पजेसिव एडजेक्टिव, तो उसकी जगह पे हमें इट्स रखना होता है, और जो उसका ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए हम इट रखते हैं, और उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसकी जगह पे हमें इट सेल्फ रखना होता है। यहाँ से कुछ एक्सेप्शन होता है, वो नोट में हम देख लेते हैं। एक्सेप्शन में मतलब देखिए जैसे बेबी हुआ, इन्फेंट, चाइल्ड, इंसेक्ट और वार्म, ये देखिए ये जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे बेबी हो चाहे इन्फेंट हो, इन्फेंट मतलब होता है नवजात शिशु, चाइल्ड मतलब बच्चा, और इंसेक्ट मीन्स होता है छोटे छोटे जो कीट पतंग होते हैं, और वार्म मीन्स होता है कीड़े मकोड़े। इनमें जान तो होता है, लेकिन ये भी जो है हमें हमको इनको भी जो इंग्लिश का ग्रामर है उसमें हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत इसको रखते हैं। और इसका जो भी प्रोनाउन हम रखेंगे तो वो हम ही से इट ना करके या ही सी ना करके हम इसकी जगह पे इट रखते हैं, इट इट सेल्फ। अब ये कलेक्टिव नाउन जैसे कि आप समूहवाचक ये जो नाउन होता है, तो इसकी जगह पे जैसे ये टीम है, क्लास है, और जो भी है ज्यूरी वगैरह, तो इन सब जगह पे भी हमें न्यूटर जेंडर रखना होता है, क्योंकि ये न्यूटर जेंडर माने जाते हैं इंग्लिश में। चाहे एक्सेप्शन मानो, अपवाद मानो, कुछ भी मानो, लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी बेबी, इन्फेंट, चाइल्ड, इंसेक्ट, वार्म इनकी बात करें तो इनकी जगह पे प्रोनाउन हमेशा इट ही रखिएगा आप लोग। आगे अगर हम बात करें तो अगर इनकी प्लूरल की बात करें तो जेंडर चाहे कोई भी हो, देखिए यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं ऑल जेंडर इन प्लूरल फॉर्म। यदि प्लूरल फॉर्म में है जेंडर कोई भी हो, चाहे वो मास्कुलिन हो, चाहे फेमिनिन हो, चाहे कॉमन हो, चाहे न्यूटर जेंडर हो, तो हर जेंडर का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्टिव का अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट में वो दे रखा जाता है, और उसकी पोजीशन की बात करें, पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो वो होता है देयर, और ऑब्जेक्ट की जगह पे हमेशा हम देम रखते हैं, और जिसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है देम सेल्फ।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका जो है जेंडर, और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी हम प्रोवाइड, मुझसे जो हो सका हमने प्रोवाइड कराया। आप अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपके लिए जो है ये कुछ एरर डिटेक्शन दे रहे हैं। इसमें आपको एरर छांटना होता है, और अगर ये ज़रूरी नहीं कि इसमें जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं, या आपके सामने 7 सेंटेंस दिख रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये इसमें से सारे सेंटेंस जो है इनकरेक्ट हैं। हो सकता है कुछ करेक्ट भी हों। तो आपको क्या है, ये फाइंड आउट करना है कि मतलब ढूंढ के बताना है कि इसमें क्या गलती है। अगर आप जेंडर समझ ले चुके हैं तो आपको समझ में आ रहा है, अगर जो भी लेक्चर हमने दिया आपके सामने, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एरर है इसको आप आसानी से बता पाएंगे। यदि ये बता पाते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें ये 7 सेंटेंस जो है इसका एरर बताएंगे। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।